ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, मूल अंग्रेज़ी की कहावत है शायद, और वह है एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। अर्थात प्रत्येक संत को शायद एक उसका भूतकाल होता है और उसी प्रकार हर पापी उसके लिए भी एक उज्जवल भविष्य काल भी होता है। ऐसे लगता है कि ये सब कहावतें मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। धर्म जो होता है मनुष्य के जीवन में, धर्म की क्या भूमिका है, धर्म मनुष्य को किस दृष्टि से सहायक होता है, यह सब जब हम सोचने लगते हैं तो निश्चित रूप से धर्म हर मनुष्य को उच्च से लेकर उच्चतर स्वरूप तक पहुंचाने के लिए या उन्नति प्राप्त करने के लिए मदद करता है। धर्म मीन्स a way of life which serves a man, or rather which saves a man from degradation। जैसे धर्म मनुष्य को उच्च से उच्चतर अनुभूतियों की ओर ले जाने के लिए सहायक होता है, उसी तरह धर्म मीन्स ए वे ऑफ लाइफ विच सेव्स। धर्म मनुष्य को पतनोन्मुख होने से बचाता है। धर्म का अर्थ है एक ऐसा अनुशासन जिसका उद्देश्य ही मनुष्य के मन को अधार्मिक विचार और अधार्मिक आचार करने से निवृत्त करते हुए उसको अर्थात मनुष्य को सदाचार की राह पर ले चलना। धर्म की ऐसी भी एक व्याख्या बताई जाती है। धर्म मनुष्य का मन स्थिर बनाने में, जो अक्सर चंचल होता है, तो चंचल मन को स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी धर्म बड़ी सहायता करता है। योग्य आचार, योग्य विचार साधक के जीवन में बने रहें, उसके लिए धर्म साधक को मदद करता है। धर्म सिर्फ एक सुयोग्य आचरण की चौखट नहीं है। कोई ऐसा न समझ लें कि धर्म यानी एक यथार्थ सुयोग्य आचरण की एक चौखट, और यू कैन से द फाउंडेशन। डेफिनेटली इट इज़ ए फाउंडेशन, लेकिन बस यहीं तक उसकी मर्यादा नहीं है, अपितु मनुष्य है तो वह कर्म करने के लिए मजबूर है, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म के पीछे जो बोध विद्यमान होता है, तो धर्म इस बोध की भी एक बैठक है, और यह बोध ही हर कर्म के पीछे जो बोध होता है वही असल बात होती है। तो विषय बोध से मनुष्य का मन निकालकर ईश्वर ही कर्ता, ईश्वर ही कर्विता इस बोध में स्थिर करते हुए यह बोध साधक के मन में चिरस्थायी करते हुए
वह जो मनुष्य कर्म करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन वह अब कर्म तो कर रहा है, लेकिन बोध अहम कर्ता अहम भोक्ता नहीं है, अपितु ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही भोगता है। जो कुछ भी है सब परमेश्वर का ही है। यह बोध उसके जीवन में प्रधान हो जाता है और इस प्रकार यह बोध जीव का और परमात्मा का मिलन रूप सेतु बन जाता है। और उसी को धर्म कहते हैं कि जिस धर्म के द्वारा मनुष्य का अहम कर्ता अहम भोक्ता यह बोध टूट कर दूर होकर ईश्वर ही करता ईश्वर ही करविता, सब कुछ ईश्वर प्रसन्नता के लिए ही, ईश्वर सुखी तो मैं सुखी। तो यह जो हम बता रहे हैं, स्वामी जी विवेकानंद जी, उन्होंने भी श्री रामकृष्ण देव की जब वंदना करते हुए जो प्रणाम मंत्र कहा, वहाँ श्री रामकृष्ण के प्रणाम मंत्र में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे। तो ये जो स्थापकाय च धर्मस्य कहा गया है, तो क्या वाकई श्री श्री रामकृष्ण देव ने कोई नया धर्म चालू किया है? जैसे विद्यमान विश्व में हम विविध धर्मों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, मूलतः सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब बातें तो हम लोग जानते हैं। तो क्या श्री रामकृष्ण कोई ऐसा विशेष धर्म संस्थापित करने हेतु इस पृथ्वी पर पधारे थे? तो बात तो ऐसी लगती नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के चरित्र को पढ़ने के बाद भी लगती नहीं है। और श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी अंतरंग शिष्य और गृही अंतरंग शिष्य जो हैं, उनकी जीवनी पढ़ने के बाद भी यह बात लगती नहीं है कि श्री रामकृष्ण कोई अलग से विशेष धर्म स्थापन करना चाह रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण देव ओम स्थापकाय च धर्मस्य, ऐसा जो स्वामी जी कह रहे हैं, किस अर्थ में? तो ऐसा लगता है कि संसार में मनुष्य जो हैं, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा भी कह सकते हैं, जो बड़े ही कुकर्मी, बड़े ही ढोंगी, हिपोक्रेसी जिनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई हैं, दुरात्मा अर्थात बड़े ही दुर्गुणी, दुराचारी। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, बड़े एक तरह से कहें अहंकारी, तो ऐसे जो व्यक्ति दुराचारी हैं, पापात्मा हैं, तो उनका हृदय भी उच्च भाव से उज्जवल बनाए रखना, अर्थात ये जो दुराचारी हैं, इनके अंतःकरण को इस कदर रूपांतरित कर देना कि जो एक समय जैसे विषय सुख में संपूर्ण रूप से डूब गए हैं, विषयों के कीचड़ में जो बुरी तरह से फंस गए हैं, उनको भी हाथ देकर ऊपर उठाना, यह हर युग में जैसे अवतार अपने शक्ति के आधार से करते नज़र आते हैं। और यही भाव लेकर ही स्वामी जी ने धर्म संस्थापना यह शब्द श्री रामकृष्ण देव के प्रणाम मंत्र में निश्चित रूप से व्यवहार किया है। अपने अवतार जब देह धारण करते हैं, परब्रह्म परमेश्वर जब नर रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं, तो उनके साथ आए हुए शुद्ध आचरण वाले
उनके जो नित्य सहचर होते हैं, अर्थात प्रत्येक अवतार में वे अपने अवतार के साथ में आविर्भूत होते हैं, आते हैं। तो ऐसे नित्य शुद्ध लीला सहचरों की उनको पुनः स्थापन करना, अर्थात उनके आधार से, यानी भगवान अपने आचरण के द्वारा भी और अपने साथ ये जो नित्य शुद्ध ऐसे जो अंतरंग शिष्यों को वे जो ले आते हैं, उनकी सहायता से जो धर्म भ्रष्ट हो गया है, जो धर्म ग्लानि से भरपूर हो गया है, उस धर्म को पुनः स्थापित करना। अर्थात धर्म की हानि हो जाना का अर्थ ही यह होता है, धर्म भ्रष्ट हो जाने का अर्थ ही है मनुष्य अधार्मिक हो जाना, भ्रष्टाचारी हो जाना। तो एक तरह से निश्चित रूप से ये जो शुद्ध और नित्य सहचर जो है, वे तो उच्च कोटि के अधिकारी हैं ही, और उनकी सहायता से अवतार ये जो भ्रष्ट और एक तरह से अधर्म को लेकर चलने वाले जीव को पुनः सही राह पर ले आने का कार्य तो करते ही हैं, लेकिन यह कार्य करते हुए भी समाज में विशेष रूप से क्या सभी लोग भ्रष्ट हैं, क्या सभी लोग अधार्मिक या बुरी आदतें वाले हैं? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाज में निश्चित रूप से अच्छे भाव को लेकर, सद्गुणों को पकड़ पकड़ कर चलने वाले जो हैं, उनको और आगे बढ़ा देना। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि धर्म का एक कार्य यह होता है कि मनुष्य को उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति की ओर ले जाना। तो जो सदाचारी है, जो सद्गुणों को पकड़कर जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भी धर्म की राह पर, आध्यात्मिक अनुभूति की राह पर आगे बढ़ने के लिए सहायता करना। यहाँ ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भले ही मनुष्य सद्गुणों से मंडित हो, नीतिमान हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति की आकांक्षा हो। तो ऐसे नीतिमान व्यक्ति के अंतःकरण में परम शाश्वत सुख की प्राप्ति की स्पृहा जगाना और उसके द्वारा साधन भजन करवा के उसको चरम सीमा तक ले जाना, यह कार्य अवतार निश्चित करता है। और कंपैरेटिवली ये काफ़ी, एक तरह से कहें तो शायद थोड़ा आसान ही है, लेकिन जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, दुरित, ये जो शब्द हैं, दुरित यानी जो दुर्गुण दुराचारी हैं, बांग्ला में एक शब्द है, संस्कृत में भी एक शब्द आता है दुरित और तिमिर। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। जो दुर्गुणों के आधार से जीवन यापन करते हुए अज्ञान के अंधकार में इस कदर भटक गए हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी उद्धार करने का सामर्थ्य अवतार रखते हैं। अवतारों की यह पतितोद्धारक शक्ति ऐसे जो दुर्गुणी, दुराचारी और विषय भोग के अंधकार में डूबे हुए इंसान को जब ऊपर उठाकर उच्च आध्यात्मिक भावभूमि पर यह अवतार पुरुष ले जाते हैं, यह उनकी पतितोद्धारक शक्ति का ही प्रमाण है। श्री रामकृष्ण लीला नाटक में अभी हम लोगों ने देखा है, गिरीश चंद्र घोष का चरित्र हम लोगों ने अध्ययन किया है, कालीपद घोष का चरित्र हम लोगों ने अध्ययन किया है। उसी श्रृंखला में ही कहिए एक तीसरी कड़ी, उनका नाम है प्रताप चंद्र हाजरा।
प्रताप चंद्र हाजरा, इन्होंने श्री रामकृष्ण लीला में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाँ, हाजरा का जो चरित्र है, द कैरेक्टर ऑफ हाजरा, इफ़ वी स्टडी प्रॉपरली, तो हम क्या देखते हैं कि लगभग हर सामान्य मनुष्य में जितने भी स्वभाव दोष हो सकने की संभावना है, वे सभी स्वभाव दोष हाजरा, प्रताप चंद्र हाजरा के व्यक्तिमत्व में मौजूद थे। कौन से ये दोष हाजरा के व्यक्तिमत्व में थे? तो हाजरा स्वभाव से बड़े अहंकारी थे, बात बात पर झूठ बोलना, लोभ, स्वार्थ, मत्सर, एक तरह से अंग्रेजी में जिसको मिस्चीवसनेस कहते हैं। हाँ, बहुत ही बुरी आदत, झूठ यानी बात बात को पलट देना, धूर्त, दूसरों के दोष खोज खोज कर देखना, और दाम्भिकता। देखिए, ये लिस्ट और भी बड़ी हो सकती है शायद, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही रहे हैं कि और क्या दोष बाकी रह गया है। मेजर महत्व के तो सभी दोष आ ही गए हैं कि हाजरा जो थे, प्रताप चंद्र हाजरा, अहंकारी, झूठ बोलने वाले, लोभी, स्वार्थी, बड़े ही मत्सर, ईर्ष्या द्वेष मत्सर को लेकर बड़े ही धूर्त, और सबसे बुरी बात ऐसा लगता है कि दूसरों की त्रुटियाँ, छिद्रान्वेषी ऐसा एक शब्द है संस्कृत में, छिद्र यानी होल, तो दूसरे में क्या दोष हैं यह खोज खोज कर निकालना, इसलिए उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। और दाम्भिकता, तो भाई अब ऐसे व्यक्ति का जीवन श्री रामकृष्ण देव किस प्रकार से ऊपर उठाते हैं, यही हमको प्रताप चंद्र हाजरा का जो चरित्र हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके पीछे मूलतः यही बात है। श्री रामकृष्ण हाजरा के साथ दक्षिणेश्वर में लगभग 6 साल रह चुके थे, और सत्य तो यही है कि ऐसी जो व्यक्ति होती हैं उसका साहचर्य, उसका निकट रहना, वह कभी सुखावह नहीं हो सकता, वह तो तापदायक ही होता है। तो ऐसे ये जो तापदायक व्यक्ति जो हैं, श्री रामकृष्ण देव ने उनके सानिध्य में रहने के परिणाम स्वरूप कैसे कुप्रभाव से मुक्त होकर वह एक तरह से आध्यात्मिक उन्नति की राह पर आगे चल पड़े। श्री रामकृष्ण देव की महानता यही हमको नज़र भी आती है, और मन में यह विचार निश्चित हमको सहारा देती हैं कि भाई इतने दुर्गुण तो हम में नहीं हैं, और अगर जो भी कुछ दुर्गुण हो तो मैं भगवान श्री रामकृष्ण देव के साहचर्य में रहूँगा। I will try to feel the presence of श्री रामकृष्ण in my life। श्री रामकृष्ण देव की उपस्थिति का एक एहसास मैं अपने जीवन में बनाए रखूँगा, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, स्थान कोई भी हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे मैं बाज़ार में हूँ, चाहे मैं कोई प्रोग्राम में भाग लेने के लिए गया हूँ, उत्सव में सम्मिलित हूँ, चाहे
घरगुती घरेलू प्रोग्राम हो, चाहे और कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, लेकिन हर पल प्रभु मेरे साथ हैं, उनका साहचर्य मुझे प्राप्त हो रहा है, यह बोध बनाए रखकर जीवन यापन करना है। तो ऐसा अगर हम श्री रामकृष्ण देव को हमारे जीवन में सतत उनकी उपस्थिति का बोध बनाए रखकर, वह भान बनाए रखकर अगर जीवन यापन करते हैं, तो एक तरह से हमारे अंतःकरण पर जो दुर्गुणों का, दोषों का जो कुप्रभाव है, उस प्रभाव से हम निश्चित मुक्त हो जाएंगे। जैसे प्रताप चंद्र हाजरा कुप्रभाव से मुक्त हो गए थे श्री श्री ठाकुर के सानिध्य में आकर। दिनांक 22 जुलाई 1883, 22 जुलाई 1883 हाजरा के संबंध में श्री रामकृष्ण भावावस्था में कह रहे हैं, हाजरा को मैंने देखा, एकदम से सूखी हुई, संपूर्ण रूप से सूखी हुई शुष्क लकड़ी हैं, सूखी हुई लकड़ी हैं, फिर भी वो यहाँ रहता है, फिर भी वो यहाँ मेरे पास दक्षिणेश्वर में रहता है। जानते हैं क्यों? उसको भी कारण है, उसको भी कुछ कारण है। जटिला कुटिला के आधार से ही खेल में रंगत आती है। श्री रामकृष्ण देव के ये वचन बड़े ही सुंदर, जिसको लेकर सोचने की ज़रूरत है। यहाँ ये जो ठाकुर बोल रहे हैं दिव्य भावावस्था में कि देख रहा हूँ हाजरा बिल्कुल सूखी लकड़ी है, गीलेपन का तो पूरा अभाव हो गया है। देखिए ये जो सूखी लकड़ी, यह एक प्रतीकात्मक बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव प्रस्तुत कर रहे हैं। अक्सर सूखी लकड़ी का उदाहरण बहुत बार एक तरह से विषय विकारों से मुक्त, जिसमें विषय रस का गीलापन नहीं है, ऐसा भी एक अर्थ कोई कोई करते हैं। लेकिन यहाँ क्या श्री रामकृष्ण देव उस अर्थ में यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि प्रताप चंद्र हाजरा को मैंने देखा भावावस्था में, बिल्कुल सूखी लकड़ी है। तो इस अर्थ में निश्चित रूप से श्री रामकृष्ण देव यह शब्द प्रयोग, यह वाक्य प्रयोग नहीं करते। यहाँ श्री रामकृष्ण देव का यह कहना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हाजरा के अंतःकरण में भक्ति रस नहीं है, भक्ति श्रद्धा विश्वास अनुराग का रस नहीं है। अर्थात ये सूख जाना, शुष्कता, यह त्याग वैराग्य का लक्षण के रूप में नहीं, अपितु न भक्ति है, न श्रद्धा है, न विश्वास है, न अनुराग का रस है, गीलापन है। इस दृष्टि से ठाकुर यह कह रहे हैं। किस आधार से यह विधान मैं कर रहा हूँ, शायद यह प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा, आना भी चाहिए। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, इसका जो एक तरह से विवरण खुद श्री ठाकुर ही दे रहे हैं, जब वे कहते हैं वो यहाँ क्यों रहता है जानते हो? क्या याद पता है तुम्हें? उसका भी एक कारण है। और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जटिला कुटिला उनके आधार से ही
नाटक में रंगत आ जाती है, खेल में रंगत आ जाती है। देखिए, ये जो जटिला कुटिला का उल्लेख श्री रामकृष्ण देव करते हैं, तो ये जटिला कुटिला कौन है? जिन्होंने भागवत का अध्ययन किया होगा या हरिवंश इत्यादि जो भक्ति मूलक ग्रंथ है, श्री कृष्ण की कहानी है, जिनको ज्ञात होगी वहाँ ये बात उनको सहज ही में या पता होगी कि एक ऐसी दंत कथा आती है कि राधा जी जो भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख गोपी थी, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भक्त थी, तो जटिला जो थी, यह जटिला श्री राधा जी के सास का नाम है और कुटिला जो है वह श्री राधा जी की ननद है। तो ये जटिला और कुटिला ये दोनों ही श्री राधा जी को बहुत सताया करती थी और इस कदर सताया करती थी, वह बहुत परेशान करती थी श्री राधा जी को और उसके विरुद्ध बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलती थी, बहुत सारी अफवाहें फैला देती थी, जिसका परिणाम यह हो जाए कि श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण से मिल न पाए, उनकी मुलाकात न हो पाए। लेकिन परिणाम क्या होता है? यह जो जटिला और कुटिला, यह जो सास और ननद जो कुछ भी कुटिल कारस्थान करते हुए नज़र आती हैं, क्या वे श्री राधा जी का श्री कृष्ण के साथ मुलाकात होने में वो बन कर पाई हैं? तो उनके इस प्रचंड विरोध का परिणाम ऐसा होता है, श्री राधा जी के अंतःकरण में कृष्ण जी के प्रति प्रेम की वृद्धि हो जाती है। जटिला और कुटिला अपने क्षुद्र मनोवृत्ति, घृणा, दुष्ट प्रवृत्ति और मत्सर, इसके आधार से ही श्री कृष्ण राधा जी की लीला में एक भूमिका निभाती हुई नज़र आती हैं। तो ठीक श्री रामकृष्ण देव जब प्रताप चंद्र हाजरा का यह जो भावावस्था का वर्णन 22 जुलाई 1883 का जो वर्णन कर रहे हैं कि देखा कि प्रताप बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान है, तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव को यही कहना है। जब वो जटिला कुटिला का उदाहरण देते हैं, तो जटिला कुटिला जैसे क्षुद्र मनोवृत्ति, घृणा, मत्सर और दुष्ट प्रवृत्ति को लेकर चलने वाली हैं, देखते हैं कि हाजरा भी इन्हीं मनोवृत्तियों से भरपूर है। प्रताप चंद्र हाजरा के पिताजी एक खेती करने वाले थे, उनकी खेती बाड़ी थी और वैसे खेती का उत्पन्न बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत बस ले देकर हो जाता था। और प्रताप चंद्र गांव में ही जो पाठशाला थी, वहीं प्रताप चंद्र ने अपना जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की थी वह वहाँ से प्राप्त की थी। वैसे प्रताप चंद्र हाजरा का, जिनके पिताजी का नाम नारायण हाजरा था, उनके घर में वैष्णव संप्रदाय का पालन हुआ करता था और इसीलिए वैष्णव संस्कारों को लेकर ही प्रताप चंद्र बचपन से ही बड़े होते गए। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, वैष्णव संप्रदाय के संस्कारों में पले बड़े प्रताप चंद्र के अंतःकरण पर ईश्वर को लेकर श्रद्धा भक्ति नहीं थी। और उनके पिताजी जब गुज़र गए, उनकी जब मृत्यु हो गई, तो उनकी जो माँ थी उनकी शादी भी हो गई थी, तो
माँ को, अपनी पत्नी को और उनके जो लड़के बच्चे थे, काफ़ी लड़के बच्चे थे, तो उनके उदर निर्वाह की जिम्मेदारी अर्थात स्वाभाविक रूप से प्रताप के कंधों पर आ गई। व्यवसाय से खेती बाड़ी करने वाले प्रताप चंद्र हाजरा ये खेती बाड़ी की या किसी बात की फिक्र ही नहीं करते थे। तो उसका परिणाम ऐसे हो गया कि उनके कुटुंब पर कई हज़ार, 1,000 रुपये का कर्ज़ा हो गया था। देखिए, उस ज़माने में 1,000 रुपया कर्ज़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अब क्या करें, ऐसे प्रताप चंद्र आखिरी उपाय के रूप में भगवान का नाम या जप करना शुरू उन्होंने कर लिया था। उनको बड़ी आशा थी कि भगवान उन पर कृपा करके उनको धन प्रदान करेंगे और पिताजी की यानी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसे हम कह सकते हैं, उसके आधार से कुटुंब का तो ऐसे थोड़ा बहुत खाना पीना चल ही रहा था। तो ये प्रताप चंद्र हाजरा का एक कौटुंबिक फैमिली बैकग्राउंड आज मैंने आपको बताया। और 1879 में श्री रामकृष्ण कामारपुकुर में अपने पितृगृह में गए थे और वहाँ से श्री रामकृष्ण अपने भांजे हृदय राम के घर शिहोर में उनके यहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद पास में ही एक फुलुई श्याम बाज़ार करके एक गांव खेड़ा है, वहाँ के भक्त बड़े बहुत संकीर्तन आदि करते थे। जब श्री ठाकुर ने यह बात सुनी तो ठाकुर ये फुलुई श्याम बाज़ार में वहाँ एक तरह से कहना चाहिए, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ के एक जो एक्टर मुझे लगता है गोस्वामी ऐसा करके उनका नाम है, एक गांव है वहाँ, उस गांव खेड़े गांव का उस खेड़े का नाम है बेलते, और वहाँ रहने वाले नटवर गोस्वामी वे श्री श्री ठाकुर से उनकी मुलाकात हो गई और ठाकुर को उनकी बड़ी इच्छा थी कि ठाकुर उनके घर में पधारें और उनका घर कृतार्थ कर दें। तो उन्होंने ठाकुर को अपने घर में आमंत्रण दिया था। श्री रामकृष्ण हृदय राम के साथ में उनके यहाँ गए भी थे और वहाँ जाने के बाद में वर्णन आता है, ठाकुर बाद में इस बात को लेकर वर्णन करते थे कि उस गांव खेड़े में जब मैं प्रवेश कर रहा था तो मुझे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो गए और तब मुझे पता चला कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के साथ मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। और इस तरह फुलुई श्याम बाज़ार में अहरनिश 7 दिन 7 रात श्री श्री ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भक्त और विविध भक्तों से घिरे हुए संकीर्तन और नृत्य में इस कदर खो गए थे। और उसी से भावोन्मत्त श्री रामकृष्ण तो योग माया के आकर्षण से ही बहुत से लोग ठाकुर की तरफ आकर्षित हो गए थे। तो यहीं आज हम रुक जाते हैं, क्योंकि यहीं से हाजरा ठाकुर के जीवन में किस प्रकार प्रवेश कर पाए उसकी कहानी का दरवाज़ा खुलता है। तो आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।